क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। पोटेंशियल हमने पढ़ लिया है कि कोई अगर इकाई चार्ज है यानी यूनिट चार्ज है तो उसके कारण कितना पोटेंशियल होगा। आज हम लोग देखते हैं कि डाइपोल अगर है, द्विध्रुव है, तो उसके कारण पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर कितना होगा, चाहे वो एक्सिस हो चाहे इक्वेटोरियल प्लेन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइपोल ले लेते हैं एक हम, उसके बाद एक कहीं कोई पॉइंट बना देते हैं और पॉइंट हम यहाँ पर P बना देते हैं, क्योंकि ये दो चार्ज के कारण हमें निकालना है। ऐसे भी अगर दो चार्ज होता, प्लस और माइनस दो चार्ज होता, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है हमारे पास, उसमें इस चार्ज के कारण पोटेंशियल और इस चार्ज के कारण पोटेंशियल ऐसे निकाल लेते हैं। यहाँ भी वही करेंगे। हम मिड पॉइंट से बीच से हम r दूरी पर मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो चूंकि यहाँ से यहाँ का दूरी नहीं मालूम है, तो हम यहाँ की दूरी को बना देंगे और हम लिख देंगे, इसका नाम r1 दे देंगे और इस दूरी को हम नाम r2 दे देंगे। r1 और r2 ये थीटा एंगल पे P पॉइंट है हमारे पास। जो लाइन ज्वाइनिंग बन रहा है इक्वेटोरियल प्लेन बन जाएगा जब 90 डिग्री कर देंगे, तब 0 डिग्री कर देंगे तो एक्सिस पे आ जाएगा। तो P एक पॉइंट है जो ऐसे थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल से। अब यहाँ देखने वाली बात है कि इसमें इसका रिजल्ट R1 हमें मालूम नहीं है, तो R1 कैसे निकालेंगे। तो R के साथ R1 का कोई रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन तब होगा ना जब इस दोनों को हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वल करने के लिए हम इसे थोड़ा और आगे तक बढ़ाते हैं और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पर ये बड़ा बन रहा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से एक पॉइंट ऐसे काट लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये अब ये और ये इक्वल हो गया। ये कहाँ से आया, कैसे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके कह दिया कि ये दोनों इक्वल है। क्योंकि कहा गया ये है बात कि अगर ये एक लाइन है और ये एक लाइन ऐसे बन रहा है, अगर ये दोनों के बीच अगर बहुत स्मॉल एंगल अगर हो, बहुत छोटा एंगल हो, तो अगर हम इस पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये और ये इक्वल हो जाता है। यहाँ पर ये बहुत छोटा है, ये फिगर में भले ही ऐसा फिगर आपको दिख रहा है, लेकिन ये तो डाइपोल इतना छोटा है और ये एक पॉइंट है, तो ये दोनों के बीच एंगल कितना हो रहा है, बहुत छोटा एंगल बनेगा। तो ये जब छोटा एंगल यहाँ पर बन रहा हो अगर, तो ये दो लाइन को इक्वल करने के लिए परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो हमारे पास R1 R के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा छोटा सेगमेंट यहाँ बढ़ गया है, इसका नाम दे देते हैं M और इसका नाम N, और वो पॉइंट से P दूरी है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, P पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस Q के कारण, P पर पोटेंशियल प्लस Q के कारण, ये निकालना होगा हमें। तो मान लेते हैं, लेट अस P इज द पॉइंट एट डिस्टेंस R फ्रॉम O मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से हमने ले लिया। और क्या क्या दूरी है यहाँ पर, Mn और OM की जरूरत पड़ेगा यहाँ पर, इसको स्पष्ट लिख ले, ये हमने M माना है। अब ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट का इंडिकेशन भी हम ले लेते हैं A को, और ये भी A हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल में हमने पढ़ा है P इज इक्वल टू दिख रहा होगा, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। डाइपोल मोमेंट कहते हैं इसको हम, डाइपोल मोमेंट। ये चार्ज है और ये सेपरेशन डिस्टेंस है, सेपरेशन डिस्टेंस ये सब हो चुका। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव Q। नाम दे देते हैं V प्लस Q। क्या होगा तो देखिए, प्लस Q के कारण दूरी हमारे पास R2 है, तो K
क्यू, क्योंकि दोनों इक्वल चार्ज है तो क्यू, और बाई आर का वैल्यू क्या है, R2 है। V2 क्या होगा हमारे पास, V2 इक्वल टू के माइनस क्यू, ये देखिए R, अब 2 यहाँ क्या है, ये माइनस क्यू है, तो माइनस R1 हमने माना है, 1 कर दिया। ये दोनों को जोड़ दीजिए और जो रिजल्ट आएगा वही डाइपोल के कारण पोटेंशियल होगा। टारगेट क्या है, पोटेंशियल निकालना। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो V हमारे पास जो होगा वो V प्लस क्यू के कारण और V माइनस क्यू के कारण, ये दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास। इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर R1 R2 तो अननोन है, R तो हमने मान लिया, चलिए 10 20 50 सेंटीमीटर कुछ भी ले लेंगे, लेकिन R1 R2 तो नहीं मालूम नहीं है। तो ज्योमेट्री है हमारे पास इसके सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पर देखिएगा ये और ये इक्वल है, यानी R में अगर ON जोड़ देंगे तो R1 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू कितना है, R2 ये है, तो R2 इज इक्वल टू R प्लस MO, R प्लस MO, और R1 इज इक्वल टू देखिए क्या है, R1 इज इक्वल टू R प्लस, ये माइनस यहाँ पर हुआ, माइनस है ना, R माइनस MO, ये इसके इक्वल है। टोटल R है तो R में से इसको घटाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, तो माइनस, और R1 यहाँ देखिए ये और ये छोटा वाला इस सेगमेंट इसमें ऐड हो रहा है, तो यानी R प्लस ON, R प्लस ON। अब इसमें ON नहीं मालूम है, एंगल तो हमें मालूम है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो हम थीटा का यूज करें, देखते हैं। एमओ मालूम नहीं चलेगा, थीटा मालूम है उससे हम एमओ मालूम कर सकते हैं। ये है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर इस पे हमने ड्रॉ किया है, तो ये हो गया पोल, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर जो लाइन होता है ये हाइपोटेनस होता है, ये पी होता है, ये बी होता है। तो इसके अनुसार ये देखिए ये बेस है, तो क्या हम cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसमें cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बी क्या है, ON है, एच क्या है, ए है, तो क्या हम ON इज इक्वल टू ए cos थीटा लिख सकते हैं। ये कौन से ट्रायंगल में हो गया, नाम दे देते हैं हम, एम मान लिया है हम, ओ भी हम मान लिए हैं, ए भी नाम दे देते हैं। तो ट्रायंगल ANO में ऐसा हुआ, इन ट्रायंगल ANO में ऐसा हुआ, और दूसरे ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में BMO में क्या हो रहा है, BMO से क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ cos थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ cos थीटा, ये देखिए OM बेस है और A हाइपोटेनस है, यानी B बाई एच यहाँ पर भी आ गया, तो OM क्या मिल रहा है, A cos थीटा मिल रहा है, यानी दोनों में A cos थीटा मिल रहा है, चाहे ON हो चाहे OM हो, होना भी चाहिए क्योंकि दोनों सेम कंडीशन से बना है, सेम तरीके से बना है। अब देखिए ये इस चीज को हम यहाँ पर पुट अप कर देंगे तो काम हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं, देखिएगा V प्लस क्यू इज इक्वल टू के क्यू बाई R2 का वैल्यू देखिए जरा, A cos थीटा इसमें ऐड होने वाला है, किसमें, R प्लस MO में और R प्लस ON में, यानी ये हो जाएगा हमारे पास R प्लस MO, और V ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए, माइनस क्यू इक्वल टू प्लस में R2, यहाँ देखिएगा R2 को हम यहाँ पर ये चीज़ लिख रहे हैं, इसलिए ध्यान देंगे कि वही चीज़ यहाँ लिखा जाए, क्योंकि यहाँ R2 क्या है, माइनस हो रहा है,
यहाँ बात देखिएगा माइनस क्यू है, तो यहाँ पर R1 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो क्या आएगा के माइनस पहले कर दीजिए, क्यू बाई R1 का वैल्यू यहाँ से रखिए, R प्लस ON आ गया। इसको पहले भी बना सकते हैं, उसके बाद ये लिख सकते हैं आप, या इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। स्पेस कम है, नहीं तो इसको ऐसे करके लिखते आगे तक जाते। अब ये देखिए इसके इक्वल, या ऐसे हम लिख सकते हैं क्या कि के क्यू बाई आर, यहाँ पर एम ओ भी ए कॉस थीटा है और ओ एन भी ए कॉस थीटा है, यानी आर माइनस ए कॉस थीटा, और भी माइनस क्यू क्या मिल रहा है, के क्यू बाई आर प्लस ए कॉस थीटा। अब देखिए समीकरण 1 इसको बना दीजिएगा, समीकरण 2 बना दीजिएगा, इसको मिला क्या, सब क्लियर है, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ v प्लस क्यू और माइनस क्यू, यानी टोटल भी हमारे पास v इज इक्वल टू, चूंकि होता है ये है कि v इज इक्वल टू तो v प्लस क्यू प्लस v माइनस क्यू, दोनों को ऐड किया जाता है। पोटेंशियल निकालना है बहुत सारा, अगर होता तो सबको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 2 चार्ज है, डाइपोल है, 2 चार्ज है, तो दोनों को ऐड कर देना है सीधा, कुछ नहीं करना है विशेष। तो देखिए क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू, यहाँ से लाइए प्लस क्यू के कारण प्लस है, यानी के क्यू तो कांस्टेंट है दोनों में, मिल क्या रहा है, तो 1 बाई आर माइनस ए कॉस थीटा। इसमें देखिए ये माइनस है, तो ये क्या हम इसको माइनस 1 बाई आर प्लस ए कॉस थीटा लिख दें, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से हमने वैल्यू रख दिया है, बी क्यू का वैल्यू हम समीकरण 1 से यहाँ पर रखे हैं, या इसको हम लिखेंगे फुटिंग द वैल्यू, या इसको v इक्वल टू इतना, और उसके बाद लिखेंगे फुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 एंड, यानी v प्लस क्यू एंड v माइनस क्यू, वहां से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू के क्यू, देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो r माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी के फॉर्म में है, यानी a प्लस बी, a माइनस बी आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने यूज कर लिया। मिल क्या रहा है, ये ऊपर ले जाइए, r प्लस ए कॉस थीटा, इधर माइनस है इसलिए माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, क्योंकि माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा ये। अब जो कैंसिल होने वाला टर्म को कैंसिल कर दीजिए, और जो बाकी बच रहा है उसको फिर आगे लेकर के बढ़ जाइए, इधर इस पॉइंट पे चलते हैं। बच रहा है हमारे पास v इज इक्वल टू के क्यू ए कॉस थीटा, यानी 2a कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, जो है एक तो कि ये रिजल्ट आ गया, एक्चुअल में इतना ही आएगा, पर एक कंडीशन ये है कि r जो हमेशा होगा, क्योंकि a का वैल्यू जो है 2a जो है वो बहुत छोटा है, स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेशन होता है। अगर ये 0.005 सेंटीमीटर है तो वो 5 सेंटीमीटर है, तो उसके सामने ये वैल्यू अगर माइनस या प्लस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत छोटा वैल्यू होने के चलते अगर 1 लाख में 10 रुपये जोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा, या घटा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा ही हो रहा है। तो r इज इक्वल टू, या r इज लेस देन, ग्रेटर है ना, यहाँ ग्रेटर देन ये, तो क्या हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, इसको हम ये मान लेते हैं गोइंग टू बी 0 है, ये बहुत छोटा है, 0 तो नहीं है, बहुत छोटा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको लिख देते हैं v इज इक्वल टू के क्यू 2a कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर।
ये रिजल्ट आया पोटेंशियल दोनों के कारण। इसमें और आगे अगर हम लिखना चाहें तो देखिए P बराबर Q इंटू 2A रख देते हैं, तो V बराबर KP Q इंटू 2A यहाँ से गायब हो गया, यानी P cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर P का वैल्यू दिया हुआ है डायपोल मोमेंट का तब हम इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे, और नहीं तो फिर Q अगर दिया हुआ है, 2A दिया हुआ है या A दिया हुआ है सेपरेशन डिस्टेंस, तो इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन आ सकता है हमारे पास। क्या कंडीशन आ सकता है कि कॉस थीटा का वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकता है, कॉस थीटा 0 हो सकता है। यानी अगर कोई कहे कि एक्सिस पे निकालिए, एक्सिस पर ऑन द एक्सिस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, तो क्या आएगा ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, देखिए एंगल कितना हो जाएगा, ये 0 डिग्री या तो फिर 180 डिग्री। ये पॉइंट जो यहाँ है थीटा एंगल पर, अगर थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है तो कहेंगे कि एक्सिस पर है, या थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है, यानी थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू या तो 1 होगा या -1 होगा। दो कंडीशन बनता है, 0 डिग्री 1, 180 डिग्री, यानी इधर इस लाइन में 0 डिग्री 180 डिग्री 1 -1 कॉस थीटा का वैल्यू। तो क्या हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू प्लस माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या एक्सिस के लिए रिजल्ट हमारा इतना होगा? बिल्कुल होगा एक्सिस का रिजल्ट। और अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन में अगर निकालना चाहें 90 डिग्री के केस में, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, डाइपोल के मिड पॉइंट से मध्य बिंदु से 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर जो पोजीशन बनता है किसी पॉइंट का, तो वो इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है। तो 90 डिग्री अगर हो जाएगा तब देखिए एट इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो v का वैल्यू, थीटा जब 90 हो जा रहा है तो v का वैल्यू 0 हो जाएगा ना जी। देखिए k बराबर p cos 0, cos 0 डिग्री 1 cos 90 डिग्री 0, तो cos 90 हो रहा है, थीटा इक्वल टू 90 cos 90, तो v बराबर 0 आ रहा है इक्वेटोरियल प्लेन के केस में। इसी को अगर वेक्टर नोटेशन से लिखना हो तब क्या करेंगे हम, वेक्टर नोटेशन से अगर हमें लिखना है, वेक्टर नोटेशन करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू, चूंकि स्केलर प्रोडक्ट दिख रहा है, स्केलर प्रोडक्ट अगर है तो k p यूनिट वेक्टर r डॉट प्रोडक्ट है और r, ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वेक्टर नोटेशन में, डॉट प्रोडक्ट है। तो ये था इजी एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का। फिर हम मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।